हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विक राही और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम रील मार्गदर्शन में। कभी कभी हमें लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें इतना चिढ़ा देते हैं और हमें इतना नीचा दिखा देते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लूज हो जाता है। वो बार बार हमारे कॉन्फिडेंस पे वार करते हैं और तब हमारे अंदर एक मानसिकता पैदा होती है जिसे कहते हैं रिवेंज। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, आप रिवेंज की आग में जलते तो हैं, हम सबकी बात कर रही हूँ कि हम सब रिवेंज की आग में जलते तो हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर एक बार हम रिवेंज ले लेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी या सब कुछ ठीक हो जाएगा या सामने वाले को उसकी औकात पता चल जाएगी। लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात समझी है कि रिवेंज लेने का कभी भी कोई फायदा नहीं होता है और रिवेंज लेने का तरीका हमेशा सही होना चाहिए। अब आप ये सोचोगे मैं एक तरफ तो बोल रही हूँ रिवेंज लेने का कोई फायदा ही नहीं है, दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ कि तरीका सही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि रिवेंज अगर गलत तरीके से लिया जा रहा है ना तो इससे दोनों का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर रिवेंज सही तरीके से लिया जा रहा है तो इससे सिर्फ आपका फायदा ही फायदा होगा और सामने वाले को पता भी चल जाएगा, वो खुद को भी कहीं ना कहीं रिग्रेट करेगा कि इससे तो रिवेंज इसके साथ शायद मुझे गलत नहीं करना चाहिए था। तो रिवेंज लेने के दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि फॉरगिव एंड मूव ऑन। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी ने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जिससे आपको बहुत दुख पहुंचा हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको निराश नहीं होना है, आपको करना है इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मविश्लेषण। अपने बारे में सोचिए कि मुझे ये बात इतनी चुभी क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाली ने जो बात कही है उसमें सच्चाई है, शायद इसलिए आपको चुभ गई हो। आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। मान लीजिए कोई आपको कह देता है कि अंधा है क्या, और आप अंधे हो नहीं, तो क्या आपको बात उतनी बुरी लगेगी? ऑफ कोर्स नहीं लगेगी। लेकिन इसका ठीक उल्टा कीजिए। मान लीजिए आप सच में अंधे हो और कोई आपको कहता है कि अंधा है क्या, तो आपको क्या वो बात बुरी लगेगी? 100% बुरी लगेगी, क्योंकि आप सच में अंधे हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आपको ऐसी बात कह रहा है जिससे आपको दुख पहुंच रहा है तो आप अपने अंदर झांकिए कि आखिर क्यों मुझे इस बात से इतना कष्ट हो रहा है। अगर आप अपने अंदर झांकोगे तो ज्यादातर केसेस में आप पाओगे कि उसमें सच्चाई थी, है ना। इसलिए आपको वो बात ज्यादा जरूरत से ज्यादा बुरी लगी है। ऐसे में आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अपने आप को शांत रखिए, अपने अंदर झांकिए, अपनी उस कमी को पहचानिए और अगर उसे ठीक किया जा सकता है या उसे ठीक करने की आवश्यकता है तो उसे ठीक कीजिए। निराश मत होइए। उस व्यक्ति ने जिसने भी आपको दुख पहुंचाया है, चाहे उसका उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना ही रहा हो, लेकिन जाने अनजाने उस आदमी ने कर दिया है आपका भला ही, तो इस सिचुएशन का फायदा उठाइए, उसको मन ही मन थैंक यू बोलिए और अपनी बुराइयों को कम करके मूव ऑन कीजिए। ये बदला लेने का एक सबसे अच्छा तरीका माना जा सकता है। तो वो दूसरा तरीका कौन सा है जो रिवेंज का सबसे बेस्ट तरीका है? दोस्तों वो दूसरा तरीका है मासिव सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि मासिव सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं अडानी का, गौतम अडानी ग्रुप के गौतम अडानी। फोर्ब्स मैगजीन में यह छपा था कि गौतम अडानी अभी देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, सेकंड सबसे रिचेस्ट पर्सन है। उसमें यह भी लिखा था कि हाल ही में अभी वो 10 अरब डॉलर के मालिक हैं और सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट कंपनीज है उनमें से उनकी कंपनी एक है। कुछ मीडिया रिपोर्ट से बताते हैं कि रोज की उनकी कमाई जो है लगभग 1600 करोड़ है। लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है आप जानना चाहोगे? बहुत ही साधारण। 7 भाई बहन, कॉलेज ड्रॉप आउट। और कॉलेज क्यों ड्रॉप किया उन्होंने, क्यों नहीं पढ़ाई की आगे? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। बाद में 18 साल की उम्र में, सिर्फ 18 साल की उम्र में वो चले गए थे मुंबई और वहां जाकर किसी डायमंड कंपनी में 300-400 की नौकरी करने लगे थे। उनकी शुरुआत हुई थी बिजनेस की 1988 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी से, और उसके 10 साल बाद ही जब वो एक उभरते हुए बिजनेसमैन थे, उनकी किडनैपिंग भी हो गई थी। उनकी किडनैपिंग हुई थी 1.5 से 2 मिलियन की फिरौती के लिए। दोस्तों जब वो उभर गए, जब वो एक बड़े बिजनेसमैन बन गए, तो आपकी अदालत में रजत शर्मा ने उन्हें बुलाया था और रजत शर्मा ने उस समय उनसे वो सवाल पूछा था, उनके किडनैपिंग के संबंध में पूछा था कि मुझे तो लगा था कि बाद में अगर आपको कहीं मिल गया वो
तो आप उसको ठीक कर देंगे? आप अडानी का आंसर सुनिए दोस्तों। वो कहते हैं कि मेरी आदत है भूल जाने की, मैं भूल जाता हूँ, और वैसे भी जिसमें जो भूलने में अपना फ़ायदा हो वो भूल जाना ही चाहिए। मतलब वो उनके कहने का मतलब ये था कि वो सिचुएशंस के अनुसार बहुत तेज़ी से अडेप्ट करते हैं और भूल जाते हैं। तो दोस्तों, बड़े आदमी की बड़ी सोच होती है। आप देखो कि वो चाहते उनकी जगह कोई होता तो उससे रिवेंज लेता, उसके पीछे पड़ता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उसको माफ़ किया और सही चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी समझा। और अब आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि आज वो व्यक्ति कहाँ पर है। दोस्तों, जब बात रिवेंज की आती है तो युवराज सिंह ने जो रिवेंज लिया था क्रिकेट के मैच में, वो कैसे भूल सकते हैं? T20 मैच में 2007 में उन्होंने लास्ट के 6 बॉल्स में 6 छक्के मारकर रिवेंज लिया था। ये करके ना उन्होंने सिर्फ इतिहास रचा था, ना सिर्फ लाखों लोगों का दिल जीत लिया था, बल्कि कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था कि रिवेंज हो तो ऐसा हो। और तो और उन्होंने हारा हुआ मैच भी जीत लिया था। असल में हुआ क्या था, इस मैच के 2 हफ्ते पहले बॉलर ने 5, इंग्लैंड ने ही 5 छक्के मार दिए थे। इस पे उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई गाली गलौज नहीं किया, बल्कि जब उनका मौका आया, जब समय आया, तो उन्होंने लास्ट 6 बॉल्स में 6 छक्के मारकर अपना बदला लिया, जो कि क्रिकेट के क्षेत्र के सभी बदले जो भी लिए गए होंगे उनमें से सबसे खूबसूरत बदला में से एक हो सकता है। दोस्तों, तीसरा जो बदला जिसे हम याद करते हैं वो है आचार्य चाणक्य का बदला, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद से था। घनानंद एक अत्याचारी और क्रूर राजा था, बहुत ही घमंडी, और उसके शासनकाल में जनता में असंतोष था, शासन में अराजकता थी। इस वजह से आचार्य चाणक्य ने सोचा कि राजा को सुझाव दिया जाए। वो राजा से मिलने गए और उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जनता में असंतोष बढ़ाए तो शासन पर ध्यान देना चाहिए और भोग विलास त्याग देना चाहिए। लेकिन घमंडी राजा ये बात सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान कर देता है। और उसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं। आचार्य चाणक्य उनसे बहुत ही अच्छा बदला लेते हैं, उनको अपदस्थ कर देते हैं और उनके स्थान पर चंद्रगुप्त को बिठाते हैं। उसके लिए वो जो भी प्रोसेस अपनाते हैं वो बहुत ही शानदार है। आप चाहो तो उनके बारे में पढ़ सकते हो और भी डिटेल में। तो इस तरह से उनके बदले में भी, उनके उस रिवेंज में भी स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। आपको ये सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम ये सोचने लगते हैं कि आचार्य चाणक्य कितने बुरे थे, कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आप ये देखते नहीं हो कि उनका जो रिवेंज है कितना खूबसूरत है, उसमें स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। आचार्य चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जो जब तक राजकाज करते थे तब तक राज्य का जो मतलब दिया भी जलाते थे तो राज्य के तेल से, लेकिन जब अपना पर्सनल काम करते थे तो अपना पर्सनल तेल यूज़ करते थे दिया जलाने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि उनके अंदर बिल्कुल भी लालच की भावना नहीं थी। उनका सारा जो फोकस था वो परमार्थ पे था, स्वार्थ में। तो ये भी एक बहुत ही, अगर आप इतिहास में देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन रिवेंज है। अब बात करेंगे एक ऐसे रिवेंज के बारे में जो इन तीनों एग्जाम्पल से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। बात करेंगे पंडित क्वीन की। जब भी बात करेंगे रिवेंज की तो पंडित क्वीन फूलन देवी को हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, फूलन देवी के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक बात तो क्लियर कर देना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे ना तो किसी के पक्ष में बोल रही हूँ ना ही किसी के विपक्ष में बोल रही हूँ। मैं सिर्फ फूलन देवी ने जो बातें कही हैं उसके आधार पे मैं ये चीज़ें जो भी बोलूँगी उस आधार पे ही बोलूँगी। तो पहले थोड़ी सी उनकी कहानी शेयर करते हैं। दोस्तों, फूलन देवी बचपन से ही एक अभागिन और विरोधी प्रकृति की नारी थी, बहुत ही गरीबी से जूझने वाली। बाद में मात्र 11 साल की उम्र में उनके माता पिता ने अपने से उनसे 3 गुना बड़े आदमी को 400 रुपये में शादी के लिए बेच दिया था। लेकिन वहाँ पे भी वो टिक नहीं पाई और वापस अपने ही घर आ गई। बाद में वो डकैत बन गई, हम सब जानते हैं। वहाँ पे भी उनका बहुत शोषण हुआ, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में उन्होंने उसी ग्रुप में 20 से 21 ठाकुरों ने उनका बहुत बार बलात्कार किया। उसी एक फूलन देवी का बहुत बार बलात्कार किया और बहुत अपमानित किया। बाद में उन्होंने उन्हीं ठाकुरों को एक कतार में खड़े होकर एक एक करके मार दिया और इस तरह अपना बदला लिया। ये वो फूलन देवी हैं जो बाद में MP भी बनी। इन ठाकुरों को मारने के कारण 11 साल तक जेल में भी रही, आत्मसमर्पण कर दिया था उन्होंने। मैंने उनकी बहुत सारी इंटरव्यूज़ देखी। उनकी एक इंटरव्यू मेरे दिल को छू गई, क्योंकि इंटरव्यू में उनसे पूछा जा रहा था कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे। तो वो कहती हैं कि मैं अगले जन्म में चाहे जानवर ही क्यों ना बन जाऊं, लेकिन इस तरीके की औरत तो नहीं बनना चाहूँगी।
फिर उनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि आपको अगर कुछ बदलना हो तो आप क्या बदलना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुझको कुछ बदलना हो तो मैं अपने आप को बदलना चाहूँगी, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ मैं फिर से एक छोटी बच्ची बन जाऊँ और ये फूलन देवी तो नहीं बनना चाहूँगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपको 4 एग्जाम्पल से समझाया, रिवेंज की कहानी को 4 एग्जाम्पल से समझाया। पहले के जो 3 एग्जाम्पल्स थे उसमें भी रिवेंज था बट उसमें रिग्रेट नहीं था, लेकिन जो चौथा एग्जाम्पल था उसमें भी रिवेंज था लेकिन रिग्रेट था। लेकिन ऐसा क्यों था, आप स्वयं ही विचार कीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, पूरे पड़ोस में फैला दीजिए। थैंक यू सो मच। City lights flicker where the sinners play preacher, graffiti scriptures.